यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अनुभव किया था। यह घटना आज भी उस गांव में डर और रहस्य का विषय बनी हुई है। जो कोई भी इस घटना को सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है। साल 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली किसकी थी और यह कब बनी थी, लेकिन गांव में इसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होते ही इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की, तो कभी किसी के चीखने चिल्लाने की। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं वास करती हैं, इसलिए कोई भी रात के समय उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के ही एक युवक अजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों को कोरी बकवास मानता था। उसने कई बार गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अंततः उसने खुद इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने हवेली को लेकर चर्चा की और अजय ने मजाक में कह दिया, अगर यह हवेली सच में भूतिया होती तो अब तक किसी ने इसे देखा क्यों नहीं। मैं आज रात वहां जाकर खुद इसका सच पता लगाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी जिद देखकर उसके दो दोस्त रवि और सौरभ भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों ने रात 12 बजे हवेली में जाने का निश्चय किया। रात हुई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। हवेली के बड़े काले दरवाजे पर जाले लगे थे और एक भारी भरकम ताला लटका था। अजय ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। तीनों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के अंदर एक सिहरन भरी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। रवि डर गया और बोला, भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय ने उसे डपटते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। वे आगे बढ़ते गए। हवेली की दीवारों पर धूल जमी थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, जबकि चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। तीनों सहम गए। तभी उन्हें एक महिला की धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक ठंडी भयानक हंसी जो धीरे धीरे तेज होने लगी। सौरभ कांपते हुए बोला, भाई, यह मजाक नहीं हो सकता, यहां से निकलना ही बेहतर होगा। लेकिन अजय अब भी नहीं माना। उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि और सौरभ तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन अजय ने उन्हें रोका। तभी हवेली की छत से एक सफेद साया नीचे गिरा। एक महिला, जिसके लंबे काले बाल थे और जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने जोर से चीख कर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अजय के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। लेकिन रवि और सौरभ ने उसे खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों को अपनी आपबीती सुनाई। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, वह हवेली पहले ठाकुर वंश की थी। ठाकुर की पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ठाकुर ने किसी और से शादी कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अजय, जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कसम खाई कि अब किसी पुरानी मान्यता का मजाक नहीं उड़ाएगा। इस घटना के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कुछ सालों बाद वह हवेली अपने आप ढह गई। लोग कहते हैं कि ठाकुर की पत्नी की आत्मा अब भी वहां भटकती है। आज भी जब कोई हवेली के खंडहर के पास जाता है, तो उसे किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप कभी ऐसी किसी जगह गए हैं? अगर हां, तो सावधान रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य इंसानों के समझने के लिए नहीं होते।